वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे कि एक ही वीडियोस में नावधारा के हम टोटल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए आप किसी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपका सवाल, इससे अधिक आपके प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग एक वीडियो काफी है आपके नावधारा के प्रत्येक प्रश्न बनाने के लिए और बिल्कुल यूनिक तरीका से, ठीक है। बस हम लोग को ध्यान देना है, छोटी सी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि यदि जो चीज वेलोसिटी में का रेशियो 2-3 है तो टाइम का रेशियो आपका 3-2 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है, बाकी सारा चीज आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। हम लोग को ध्यान देना है कि धारा के विपरीत दिशा में, क्लियर है। वेग बराबर दूरी बटा समय, और आपको दूरी तय करता है 56 किलोमीटर, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को आप तोड़ देंगे 4 एकम 4 3 7 बटा में 4, 7 8 56। और देखिए विपरीत दिशा में का मतलब हो गया नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। तो नाव की चाल आपका दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आपको नहीं पता है, ठीक है। और यह वैल्यू किसके बराबर है? 32 के बराबर है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4। तो धारा की चाल कितना आपका आ गया? 4 आ गया। अब बोल रहे हैं कि उसी दूरी को धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए, समय बराबर दूरी बटा 4 आप कर लेंगे। दूरी तो 56 ही है और धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, और नाव की चाल 36 है, धारा की चाल 4 है। 36 4 40 हो गया। 8 5 40, 8 7 56, 1.2 बटा 5 गुने 60 आप कर सकते हैं। 12 5 60, यानी 1 घंटा 24 मिनट आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे हम। आप देखेंगे कि पूरे इस मात्र एक वीडियोस में हम टंकी पाइप के सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक डिस्कस करेंगे। बस आप अंतिम तक बने रहें। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हम सेम क्वेश्चन ये है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। धारा की चाल आपको नहीं पता है, उसको हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा एज्यूम कर सकते हैं। चलिए, बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। धारा के विपरीत इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए, धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, और दूरी आपको जाना है 80 किलोमीटर, ठीक है ना। और 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को आप तोड़ देंगे तो 1 बटा 3, 3 एकम 3, 4 बटा 3, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 20 चौके 20 3 60। और धारा की दिशा में नाव प्लस धारा होता है, तो नाव आपका 45 है, धारा आपका x है, ये 60 हो गया। इसका मतलब x कितना हो गया? 15 हो गया, यानी धारा की चाल आपका हो गया 15 हो गया। अब प्रश्न यह है कि धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपका कितना? 80 ही है। विपरीत में नाव माइनस धारा हो गया। नाव आपका 45 है, धारा आपका 15, 15 का कितना हो गया? 30 हो गया। 2.2 बटा 3 गुने आप 60 कर सकते हैं, 20 3 60, 2 घंटा आप 40 मिनट बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न इस प्रकार है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध जाने में और प्रवाह लिए गए समय का दोगुना समय लेता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? देखिए, ध्यान देंगे हम लोग टाइम और वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो
यदि धारा की दिशा में 1 घंटा टाइम ले रहा है तो धारा के विपरीत कितना घंटा ले रहा है? 2 घंटा। क्योंकि धारा की दिशा में यदि 1 घंटा का टाइम ले रहा है तो धारा के विपरीत कितना लेगा? 2 घंटा। और टाइम इसमें हम जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब बात होती है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और 2 में से 1 गया, 1 हो गया। यदि ये 3:1 जो हुआ, ये धारा की दिशा में नाव की चाल होगी और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और प्रश्न कर रहा है कि धारा की ये आपका हो गया नाव की चाल हो गया, और ये हो गया आपका कितना? धारा की चाल हो गया। तो धारा की चाल आपका दे रखा है 2, तो 1 का मान 2 है, तो 3 का मान कितना होगा? 6 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाव चलाने की दर क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो नाव, ये हम लोग समझेंगे नाव की चाल, और ये समझेंगे हम लोग धारा की चाल। एक्चुअली निकलता कैसे, इस बात को आप समझ लें। 2 1 3/2 और 2 में से 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 3:1 का रेशियो हो जाता है। और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 3 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 6 को करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जाने और वापस आने में 14 घंटा का समय लेता है। इस धारा की दिशा में जाने में 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना उसका समय लगता है, धारा के 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिकली, इसके बाद हम लोग इसको जल्दीबाजी में बनाएंगे। बोल रहा है, यदि आप इस बात को आप समझें कि नाव की चाल यदि आपका x है और धारा की चाल आपका क्या है? y है। समझ रहे हैं बात को? तो बोल रहा है कि 48 किलोमीटर दूर जाने और वापस आने में कितना लगता है? आपका 14 घंटा का समय लगता है। T1 जाने का टाइम हो गया, T2 आने का टाइम हो गया, और ये इसको टाइम जो लगा 14 घंटा लगा। क्लियर है दोस्तों? समय बराबर दूरी बटा 4 48 x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये 48 x माइनस वाई हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि धारा के दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उसका उतना ही समय लगता है, और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में उसका, दोनों केस में उसका टाइम इक्वल है। समय बराबर दूरी बटा 4, ऐसे हम बोल सकते हैं 3/x माइनस वाई। तो क्रॉस करेंगे यदि हम, तो 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। सो x बराबर 7y बोल सकते हैं, और x बराबर 7y बोल सकते हैं। तो 48/7y और 1y कितना हो गया? 8y हो गया, और 48/7y में 6y हो गया, बराबर 14 हो गया। 8 6 48, आप देखिए 8 6 14 में y बराबर 14, यानी y का मान कितना आ गया? आपका 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया और x बराबर 7y है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7। तो नाव की चाल और धारा की चाल, नाव चाल 7 निकल गई, धारा की चाल 1 निकल गई। लेकिन दोस्तों अब आपको समझना है, अब आपको यूं ही बना देना है, ठीक है? इस बार आपका टाइम कांस्टेंट है। इस चीज से आपको समझना होगा क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस ग्रुप में 3 चीज होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। तो टाइम कांस्टेंट है, जिसका मतलब बच गया 2, डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो टाइम यदि कांस्टेंट है, डिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर है दोस्तों? अब बोल रहा है कि 4 किलोमीटर है ना, यानी डिस्टेंस 4 किलोमीटर जाने में उसका उतना ही समय लगता है जितना कि 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो डिस्टेंस का रेशियो, इसका मतलब वेलोसिटी का भी रेशियो हम सेम कर लेंगे, स्पीड का भी रेशियो इतना ही होगा। एक बार हम जोड़ देंगे 4 3 7, और एक बार 4 में से 3 हटा दें, 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, इस बात को हम लोग को समझना होगा, ये इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा? धारा को इंडिकेट करेगा, और ये किसको इंडिकेट करेगा? नाव को इंडिकेट करेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ऐसी चीजों को, क्योंकि डिस्टेंस आपको यहाँ जो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है।
तो चीजों को आप वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न ये कह रहा है कि ध्यान देंगे कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करता है और धारा की इस दूरी को 1.5 घंटा में तय करता है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। टाइम और वेलोसिटी, बहाव में 1 घंटा तो बहाव की विरुद्ध 1.5 घंटा। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा 3/2 और एक सेम डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब ये 3/2 हो गया, एक बार जोड़ देंगे 3 2 5 और 3 में से 2 गया 1 हो गया। यानी ये इंडिकेट करेगा 5 यूनिट नाव की चाल और 1 यूनिट इंडिकेट करेगा धारा की चाल। समझ पा रहे हैं? और धारा की चाल आपका दिया है 3, तो 1 का मान 3 है तो 5 का मान 15, तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? कभी कभी इसमें डिस्टेंस भी आपसे पूछ देगा, तो डिस्टेंस यदि आपसे पूछ देगा इस छोर से उस छोर के बीच की दूरी क्या होगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो बहाव में कितना हो गया? नाव प्लस धारा 15 3 18 कर लेंगे, 18 और बहाव में टाइम कितना रहा है? 1 घंटा लग रहा है, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। चीजों को हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार है कि शांत जल में नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विशेष दूरी तय करने में जितना समय लगता है धारा की विशेष दूरी तय करने में तिगुना समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। बात वही है, समय हो गया, वेलोसिटी हो गया। बहाव में 1 घंटा तो बहाव के विरुद्ध 3 घंटा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, ये 3 है 1 4, 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/1। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो होगा नाव की चाल होगा, ये होगा धारा की चाल यूनिट के पद इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। और आपका जो दिया हुआ नाव की चाल 9.1/3 यानी कि 28/3 दिया हुआ है। तो जब 2 का मान 28/3 है तो 1 का मान उसका आधा करेंगे 14/3 कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बहुत आसान है, चीजों को आप कर सकते हैं। क्लियर है? प्रश्न इस प्रकार है कि हाँ, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट तय करता है और धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटा में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो टाइम की बात करेंगे, बहाव में 4 घंटा, बहाव के विपरीत 8 घंटा 48 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 48 मिनट को हम लोग तोड़ दें, 8 5 40 है, 44/5। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 44/5/4 है, यानी आप बोल सकते हैं 44/5 हो गए 20, 4 25 20, 11 चौक 44, यानी 11 5 16 और 11 में से 5 गया कितना? 6, यानी 8:3। तो नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा दोस्तों? 8:3 हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस सारी चीज बहुत ही सिंपल तरीका से था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न यह है कि एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक बिंदु बी पर वापिस आ जाता है। यदि ए बी की बीच की दूरी 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बोल रहा है कि एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तैरता है। मान लेते हैं धारा की दिशा ऐसे है, तो ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल इधर आता है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक चलता है। तो यदि हम मान लेते हैं कि नाव की चाल जो है व्यक्ति की जो चाल हम उसको x मान लें और धारा की चाल क्या मान लें हम? y मान लें, तो इस बात को समझेंगे कि जो इधर का डिस्टेंस होगा वेग गुणे समय, तो इधर जो वेग होगा x माइनस क्या होगा? y होगा, और टाइम उसको कितना लगा? 5 मिनट लगा। इस बात को समझना होगा। और इस बिंदु से पुनः बोल रहा है, अब यहां से यदि हाँ,
अब बोल रहा है कि 5 मिनट तक तैरता है और धारा के दिशा में अगले 5 मिनट तक बिंदु बी तक जाता है। अब यहां से धारा के दिशा में बिंदु बी तक यानी इस जगह तक कितना मिनट जाता है? 5 मिनट जाता है। तो इसकी जो चाल होगी क्या होगी? x प्लस वाई होगी और टाइम कितना लगा? 5 मिनट लगा, यानी यहां तक पहुंच गया। और इस बिंदु का नाम क्या हो गया? बी बिंदु हो गया। क्लियर है दोस्तों? और ये बोल रहा है कि यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर हो, क्या हो? 100 मीटर हो, तो बोल रहा है कि धारा की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। बहुत प्यारा सवाल है, इस बात को समझना होगा। अच्छा सवाल है कि यहां से ए बिंदु से धारा देखिए ऐसे हो रही है, ठीक है? तो धारा के विपरीत इधर जाता है और 5 मिनट तक जाता है। तो 5 मिनट जाता है तो इतना इधर कितना डिस्टेंस तय किया? इसका मतलब दूरी व बेग गुने समय, बेग तो x माइनस वाई हो जाएगी और टाइमिंग 5 मिनट हो गया। अब इस बिंदु से फिर अगले 5 मिनट में अगले धारा की दिशा में बिंदु बी तक पहुंच जाता है, ए को क्रॉस करते हुए। तो बेग जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, टाइम 5 मिनट लगेगा। अब बताइए कि इस यहां से यहां तक की दूरी यदि हमको जानना है तो पूरे दूरी में से यदि ये दूरी घटा दे तो ये दूरी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसका मतलब ये वाला दूरी में से ये वाला दूरी घटा देंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 100। तो आप देखें कि 5x प्लस 5y माइनस 5x प्लस 5y इजकल टू 100। तो आप देख सकते हैं कि 10y बराबर 100, तो y बराबर 10। तो जो 10 आया मीटर प्रति मिनट आया, ठीक है ना? y बराबर 10 मीटर प्रति मिनट। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसकी जो y मतलब वही धारा की चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो चलिए आप मिनट को है ना घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे, ठीक ना? हाँ, अब ये हो गया क्या? मीटर हो गया, सेकंड हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, 18/5 से हम मल्टीपल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 36 18 और 5 छका 30 यानी 0.6 मीटर दूरी तय की, यानी 600 मीटर हम बोल सकते हैं, यानी 0.6 ठीक है 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा हम बोल सकते हैं इसकी चाल है। इस बात को आपको समझना होगा। फिर से इस बात को समझा जाए कि बिंदु ए से धारा के विपरीत दिशा में 5 मिनट जाता है। तो भाई नाव की व्यक्ति की चाल x है, धारा की चाल y है, तो इधर क्या हो गया? ऑपोजिट में x माइनस वाई हो गया, टाइम इतना लगा। अब यहां के बाद धारा की दिशा में चलते हुए को क्रॉस करते हुए बी तक जाता है। इसका मतलब कि पूरा उसका टाइम टेकन x प्लस वाई हो जाएगा, सॉरी उसकी चाल जो होगी x प्लस वाई हो जाएगी और टाइम लगा 5 मिनट। तो पूरे जर्नी में से इस जर्नी में बढ़ा देंगे तो ये जर्नी बच जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो हमको 10 मीटर प्रति मिनट मिला, बोला कि इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में आप बदलिए तो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन है कि पी क्यू आर 3 कस्बे एक नदी पर स्थित है जो कि समान चाल से बहती है, ठीक है? समान चाल से बहती है। पी क्यू आर 3 कस्बे एक नदी पर स्थित है जो कि एक समान चाल से बहती है। क्यू पी तथा आर से समान दूरी पर स्थित है। देखिए पी क्यू आर और क्यू के बारे में बोल रहा है इक्वल डिस्टेंस है, यानी क्यू मिड पॉइंट है पी और आर का। क्लियर है? बोल रहा है कि एक आदमी पी से क्यू तथा वापस क्यू से पी, एक आदमी पी से क्यू तथा क्यू से पी वापस आने में उसे है ना 10 घंटा का समय लगता है।
यहां से यहां जाने में और यहाँ उसको वापिस आने में 10 घंटा का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यहां उसको जाने में 10 घंटा का समय लगता है। क्लियर है दोस्तों? अब बोल रहा है P से R तक की दूरी तय करने में उसे 4 घंटा का समय लगता है और P से R तक की दूरी तय करने में उसे 4 घंटा का समय लगता है। क्लियर है? तो प्रश्न ये कह रहा है P से तो 4 घंटा का समय लगता है। तो धारा की चाल यदि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी धारा की चाल आपका दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है कि व्यक्ति की चाल क्या होगी। क्लियर है दोस्तों? अब आपको समझना होगा Q मिड पॉइंट है P और R का। एक बंदा P से उठा Q तक और Q से P तक आया, उसे 10 घंटा का टाइम लगा। और फिर बहाव की दिशा में P से R तक जाता है तो उसे 4 घंटा का समय लगता है। तो प्रश्न कह रहा है कि धारा की चाल यदि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आदमी की चाल क्या होगी। अब आपको समझना होगा कि यहां से उसको यहां जाने में टोटल टाइम 4 घंटा लगा बहाव में। इसका मतलब जब ये Q मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक 2 घंटा लगा होगा और इधर भी उसको कितना लगा होगा, 2 घंटा ही लगा होगा। भाई Q मिड पॉइंट है, टोटल टाइम टेकन यहां से यहां तक 4 घंटा है, इसका मतलब ये 2 घंटा लगा तो ये भी 2 घंटा लगा। क्लियर है? अब आप बताइए कि जब यहां से यहां जाकर जाने और आने में 10 घंटा लगा है, इसका मतलब 2 घंटा जाने में, तो वापस आने में कितना घंटा लगा है, 8 घंटा लगा है। बस यही आपको देखना था कि वापस आने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है ना। तो अब हम लोग को समझना है, ध्यान देंगे, वापस आने में 8 घंटा, यानी धारा के बहाव के दिशा में 2 घंटा लग रहा है और बहाव के विपरीत 8 घंटा का टाइम लग रहा है। अब टाइम की बात करें, धारा के दिशा में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा। धारा के विपरीत दिशा में कितना लग रहा है, 8 घंटा। तो हमने यहां देखा कि बहाव में उसका 2 घंटा लग रहा है, तो बहाव के विपरीत सेम डिस्टेंस में उसको 8 घंटा का टाइम लग रहा है। तो टाइम और सेम डिस्टेंस के लिए हम बताए हैं कि टाइम वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब 4 1 5 ये व्यक्ति की चाल को रिप्रेजेंट करता है और 4 में से 1 गया कितना, 3, ये धारा की चाल को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। और ये जब भी ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला धारा को इंडिकेट करेगा, बड़ा वाला व्यक्ति को जो उसमें चलेगा उसको इंडिकेट करेगा। और इसकी वैल्यू आपका दे रखा है धारा की चाल 9। तो 3 का मान यदि 9 है तो 1 का मान 3 होगा, तो 5 का मान 15 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी व्यक्ति की जो चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस बात को दोस्त समझना होगा हम लोग को, ठीक है? क्लियर है दोस्तों? अब कभी कभी ऐसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि उसे टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो आप यहां से वो चीज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं कि इतना पढ़ लेने के बाद हर तरह के क्वेश्चंस में डिस्कस किया गया, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।